स्टूडेंट्स, हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बता रहे थे और मैंने बताया था पिछली वीडियो में मैं आपको सिंपल सेंटेंस के बारे में बताऊंगा। तो ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं सिंपल सेंटेंस? वे सेंटेंस होते हैं जो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम जैसे कि राम से शुरू हो, वे सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, राम सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास, आई कैन प्ले। इस सेंटेंस में ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है ये सब्जेक्ट से शुरू है, मीन्स आई से शुरू है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। अब आप ये देख सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट ही लिया तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? सिंपल सेंटेंस होगा, बिकॉज वे सेंटेंस होता है जो आई, वी, यू, दे, ही, तो ये ही से शुरू है, यानी कि सिंपल सेंटेंस होगा। इसके स्थान पर आप सी भी ले सकते हो। तो वे सेंटेंस होते हैं जो आई, वी, यू, दे, ही, सी से शुरू है, तो वे सिंपल सेंटेंस हो गए। यानी कि जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो वे सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे कि इसके स्थान पर हम यू ले लें, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट what is simple sentence, that those sentence who are start from subject. For example, this sentence started from subject, यानी कि वे सेंटेंस होते हैं जो आई, वी, यू, दे, ही, सी, नेम से शुरू हो, तो ये सेंटेंस हमारा यू से शुरू है, मीन्स ये सिंपल सेंटेंस होगा। आई होप ये अच्छे से आपके समझ में आ गया होगा। तो सिंपल सेंटेंस में हम बढ़ते हैं आगे रूल फर्स्ट की तरफ। यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल है तो सैड को टोल्ड में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे, से को टेल में बदलेंगे, सेइंग को टेलिंग में बदलेंगे। परंतु स्टूडेंट्स हम तभी बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हो यहाँ पर राम सैड टू मी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ मी, तभी हम इस सैड को टोल्ड में बदलेंगे। यानी कि जब टू होगा मीन्स ऑब्जेक्ट होगा, तभी सैड को टोल्ड में बदलेंगे। आई रिपीट, यदि रिपोर्टेड स्पीच सिंपल है तो सैड को टोल्ड में बदलेंगे, सेज को टेल्स में बदलेंगे, से को टेल में बदलेंगे, सेइंग को टेलिंग में बदलेंगे। परंतु तब बदलेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है। मीन्स आप देख सकते हो कि इस सेंटेंस में ये हमारा राम सैड, तो सैड के साथ ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट भी समझ में नहीं आ रहा तो आप देख लो कि यहाँ पे टू लिखा हुआ है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट आया हुआ है या टू आया हुआ है, तब आप सैड को टोल्ड में बदल सकते हो। यानी कि आप इस सैड के स्थान पर टोल्ड लिखेंगे, फिर इस टू को नहीं लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे मी। तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल मान लिया हम यहाँ सैड के स्थान पर सेज लें, सेज, तो सेज को हम किस में बदलेंगे? टेल्स में, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ है मी, यानी कि टू आया हुआ है, तो हम इसको बदल देंगे राम, सेज के स्थान पर क्या हो जाएगा? टेल्स, तो यहाँ टेल्स लिख दीजिए। वेरी सिंपल। ओके, वी टेक अनदर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड यू। सपोज वी टेक हियर इज सेइंग, तो मैंने बताया आपको सेइंग को किस में बदलेंगे? आप सेइंग को बदलेंगे टेलिंग में, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया हुआ है, या कह सकते हो सर टू आया हुआ है, तो इसको बदल सकते हैं आप राम इज सेइंग के स्थान पर टेलिंग, और फिर ये हमारा टू हट जाता है। ओके, चलो फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज ये मैंने लिखा है राम सैड टू मी, क्या होगा? राम सैड, सैड को किस में बदलेंगे? सैड को टोल्ड में बदलेंगे, सैड को टोल्ड में बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब ऑब्जेक्ट होगा, यानी कि टू होगा तो मी। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ओके। तो आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आया होगा। तो इसको अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।